ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली है। अव्यक्त मुरली है, रिवाइज मुरली 22 फरवरी 1990 की। मुरली का हेडिंग है सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। ये विशेष शिव जयंती के अवसर पर बाबा ने चलाई थी। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो बाबा आज हर एक के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं और सभी बच्चे उमंग उत्साह से ये शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। ये 3 तिलक जो है ये सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हैं। हम आत्माएं बिंदु बाप की जयंती मना रहे हैं। बिंदु बन मना रहे हो ना? तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सारा प्रकृति का खेल भी फिर 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट का, ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचना भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु है, ना कि सिर्फ बिंदु हो। बाबा ने आज ये स्मृति दिलाई कि तुम सिर्फ बिंदु नहीं हो, ज्योतिर्बिंदु हो, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है ना। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार भी फिर लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में सारा संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। प्रकृति की लाइट तो अविनाशी नहीं है और हम आत्मा लाइट अविनाशी है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्म भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। एक बाबा जब दादी के तन में आते हैं तो साकार रूप में सभी शिव जयंती मनाते हैं ना। मम्मा बाबा के तन में आते थे तब उस समय वो आत्माएं मनाती थी। हम सब ने तो दादी के तन में ही देखा। तो कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था कि हम भगवान के साथ साकार में शिव जयंती मनाएंगे। दुनिया वाले तो चित्र से जयंती मनाते हैं और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हैं, है ना। भगवान का आह्वान करते हैं, दादी के तन में आते हैं, तब हम जयंती मनाते हैं। तो कितने भाग्यवान हुए। दुनिया के लिए तो भगवान एक कंसेप्ट है। बहुत लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना, या फिर किसी ने देखा नहीं है लेकिन बस ऐसे ही भगवान को याद करते रहते, देवी देवता समझ के याद करते रहते, जानते ही नहीं। और हम तो जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं और सामने साकार में भी मनाते आए हैं। तो शक्तिशाली कौन हुआ? बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। बाबा कितना निरंकारी है। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते,
मन के मोहब्बत की। कितना प्यारा है बाबा। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक, क्योंकि अपने में स्वयं को ही अनुभव होता है कि हाँ भगवान है, ये भगवान हमसे बातें कर रहा है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि स्वयं के दिल में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाबा कह रहे हैं कि रहम दिल बन करके सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, तो यह भी फिर उन क्या होता है, यह भी विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष करने की उमंग उत्साह है हमारे अंदर में, है ना। क्योंकि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना कब जागृत होती है, जब हम बाबा के बनते हैं। और रहम, अब जब बाबा से हमें पता चला, पूरा ज्ञान हमें मिला कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं, ये जो हमारे आत्मा भाई हैं, हम बाबा को जानने के बाद सुख में आ गए तो उनके प्रति रहम की भावना जागृत होती है ना, कि उनके प्रति उनका भी कल्याण हो, वो भी परमात्मा के बच्चे बने, उन्हें भी वो सुख शांति मिले, वो भी जाने बाबा को। हाँ। और फिर ये रहम की भावना जागृत होना, शुभ भावना जागृत होना, फिर इस भावना से ही इस सेवा में उमंग उत्साह आता है कि हम करें, हम भी ये बाबा के साथ इस कार्य में लगे, बाबा का राइट हैंड बने, अन्य आत्माओं को भी परिचय दें, तो तभी तो उमंग उत्साह जागृत होता है। तो बाबा कहते, बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहे हैं। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का फिर उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है, सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए, है ना। आत्माओं को परमात्मा का परिचय देने के लिए ही तो सेवा करते हैं, ताकि उन्हें भी मिले, परिचय मिले, तो वो भी जो ढूंढ रहे हैं वो चीज़ उन्हें मिले। हाँ, तो उनमें भी उमंग उत्साह आए। जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है, क्या उठता है कि बाबा इनको भी बाबा का ज्ञान दिलाएं, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। बाबा कहते, यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है या आत्मा से मिलते हो व देखते हो? आत्मा समझ में आता है ना। शुभ भावना उठती है, बाबा खुद ही बता रहे हैं कि हमारे मन में क्या होता है, शुभ भावना उठती है ना, कि बाबा यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले, इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब ही बाबा को पता है कि अब ही बच्चों की उत्पन्न होती है, पहले नहीं होती थी। तो बाबा कह रहे हैं, अब जब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। देखो कितनी अच्छी बात है, इस बात को अंडरलाइन करने की बात है कि जब हमारी शुभ भावना होती है किसी के प्रति, तो उस आत्मा को जिसके प्रति हम शुभ भावना कर रहे हैं उसको अनुभव करने का बल मिलता है। तो कौन करा रहा है? बाबा, है ना, उस आत्मा को भी। तो बाबा क्या कहते हैं, देखो आगे बोलते हैं, शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिलता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। तो ये शक्ति किसने भरी? बाबा ने, है ना। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जब तुम में इतनी शक्ति बाबा ने भर दी, संकल्प फिर श्रेष्ठ करो, सबके प्रति शुभ भावना के संकल्प करो ना, है ना, ताकि उन आत्माओं को भी बल मिले, वो भी बाबा का बने। तो आप एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प, बाबा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इस बात को अंडरलाइन करने की बात है कि एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी ही वायुमंडल बनेगा। तो हमारा एक एक संकल्प जब सृष्टि बना रहा है, वायुमंडल बना रहा है, तो कितनी अटेंशन होनी चाहिए,
तो एक एक संकल्प पर अटेंशन कि मेरा ये संकल्प कलयुगी दुनिया की रचना रचना है या सतयुगी दुनिया की, है ना। तो ये अटेंशन रहनी चाहिए। यदि देह भान में है, देह संबंधियों के प्रति संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं बार बार, तो वो कलयुगी दुनिया में ही हम विचरण कर रहे हैं, वैसा ही वायुमंडल बना रहे हैं। तो सतयुगी दुनिया की स्थापना कब होगी फिर? तो सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए तो उन्हें आत्माएं ही समझना पड़ेगा, उनके प्रति शुभ भावना रहम भाव ही रखना पड़ेगा, बाबा से उनका मिलन हो, ऐसे ही शुभ संकल्प रचने पड़ेंगे। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। तो यह शुभ भावना का संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है। तो बाबा ने आज ये प्रूव कर दिया कि तुम आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में शक्ति है। तो ऐसे हम शुभ भावना सर्व के प्रति रखेंगे, एक यही कार्य करते रहें तो इसी में ही उन्नति है। बाबा ने पीछे किस मुरली में बताया भी था कि दुआएं दो, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो, तो बाकी और सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, इसी से ही उन्नति होती रहेगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आपका एक एक संकल्प फिर नई दुनिया की स्थापना करेगा, सत्य की दुनिया को लाएगा, और उन आत्माओं को भी अच्छे से अच्छा अनुभव होगा, उन्हें न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह ये समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। जैसे ही कोई भी आपने एक संकल्प रचा, सपोज यहाँ कोई नई आत्मा आती है आपके संपर्क में, आपने सिर्फ यही किया कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा का बच्चा है ना, श्रेष्ठ आत्मा है, विशेष आत्मा है, कुछ भी आपने किया अच्छा सा ही कि बाबा का बन जाए, बाबा इतना भी कह देना कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, आप देखेंगे उसके आव भाव जैसे कि उसे बल मिल गया, वो यहाँ आते बैठ के उसको वो फीलिंग्स उसे वो फीलिंग आएगी, वो न्यारे प्यारे की अनुभूति आएगी, उसे हमसे अनुभव अच्छा अनुभव होगा कि ये बहुत अच्छी आत्मा है ना। और फिर जहाँ भी जाएंगे वो न्यारा प्यारा स्थान लगेगा उसे। तो बाबा यही कहते कि न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं, कैसी भी आत्मा हो लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। सेवा का अर्थ फिर क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो ना और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी फिर थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो क्या स्मृति रखनी है? शुभ भावना शुभकामना और उमंग उत्साह से सेवा कर। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ होता ही है मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो। यह उत्सव है ब्राह्मणों का, यह उत्सव है ब्राह्मणों का, तो हर घड़ी उत्सव है न, खाओ पियो मौज करो यह उत्सव है। तो ब्राह्मणों का तो हर घड़ी ही उत्सव है। क्यों? क्योंकि हर कर्म ही उत्सव है, हर कर्म ही उत्साह से करते हैं। तो क्या हुआ? हर कर्म ही उत्सव। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? लौकिक में भी देखें, घर में कोई यदि फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो कितनी उमंग उत्साह से कर रहे होते हैं, है ना। और जैसे थकावट भी नहीं होती। देखो शादी भी होती है, शादी का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी भी होती है, काम भी बहुत होता है, सुबह से लेकर रात तक लगे हैं, बैठे भी नहीं हैं और रात भी पूरी जाग रहे हैं, फिर भी सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये उमंग उत्साह से, थकावट का अनुभव नहीं हो रहा। तो अब जब ये तो लौकिक है, तो अलौकिक में तो बाबा हमारे साथ है, तो वहाँ पर थकावट कैसे हो सकती? यदि थकावट होती है तो माना कि हम देहभान में हैं। यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भले 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। तो यहाँ बैठेंगे मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। तो बाबा का कहने का मतलब यही है कि सेवा को उत्सव के रूप में करो, है ना। ऐसा नहीं कि
उसे थक दिल जाए। शिकस्त नहीं होना। हाँ, इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो और सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? फिर वो बलिहार जाएंगे बाबा पे। तो जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता जाएगा। ऐसा उत्साह है? बाबा पूछ रहे हैं। वह सिर्फ मधुबन तक है, बाबा वहाँ सच्ची जाने में, से ये तो सही है। सिर्फ सरकमस्टांस दिखाई देगा। बाबा बता रहे हैं कि यह ऐसा उत्साह है या सिर्फ मधुबन तक ही है। मधुबन में जब जाते हैं तो वहाँ तो उमंग उत्साह होता है, इतना घूमते इतना चलते हैं यहाँ वहाँ जाना, और ये नहीं पता होता कि पैरों में दर्द बिल्कुल नहीं होता, उस वक्त वहाँ महसूस ही नहीं होता है। घर आकर के पता चलता है कि अरे इतने पैर में दर्द हो रहा है, पैर सूजे पड़े। बिल्कुल भी नहीं होता महसूस था। हमारा तो क्लास ही मधुबन है बाबा। हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं कि उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह, उमंग उत्साह माना खुशी है ना, तो जब खुशी है तो परिस्थिति बिल्कुल परिस्थिति ही नहीं लगेगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि परिस्थिति तब वार नहीं। जहाँ उदासी आई, थोड़ा सा मन हल्का हुआ है ना, भारी हुआ मन, तो वैसे ही एंट्री माया की एंट्री। तो उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, उस और क्या करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी, है ना, कि ये तो मैं इन्हें, इनके ऊपर मेरा वार चलने वाला नहीं है, ये तो खुशी में रहने वाले हैं, है ना, तो जो उमंग उत्साह में रहने वाले हैं, कोई और घर ढूंढो जहाँ मेरे ग्राहक हैं, है ना। तो बाबा कितने अच्छे से हमें समझाने दे रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, बस तुम उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो। कुछ दिन पहले भी बताया ना कि किस हर तरीके से बाबा हम बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। बस वो इसीलिए बाबा ज्ञान भी यही दे रहा है और बता रहा है कि तुम क्यों दुखी होते हो, क्योंकि अब एपिसोड का अंत का समय चल रहा है। तो अंत के समय में जब सबको वापस जाना है तो हिसाब किताब चुकत होने ही है, और हिसाब किताब चुकत होने होंगे तो क्या होगा, किसी के साथ कुछ अच्छा तो किसी के साथ बुरा भी होना है, और तो जब बुरा होना है तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, उसे बुरा ना करके यही। हाँ, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि खुश रहो, खुश रहो, ताकि बाबा ने पहले से ही हमें सब कुछ बता दिया है कि विनाश होना है, हमें सब जाना है। किस लिए? ताकि हम बच्चे उमंग उत्साह में रहें, और हम जो कुछ आत्माएं जिन्हें बाबा ने सिलेक्ट किया है, हमारा उमंग उत्साह, हमारी खुशी के वाइब्रेशंस, और आत्माएं जो दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं, उनको भी उमंग उत्साह में लाएंगी। उनका दुख दर्द कम होगा और वो भी समझ पाएंगे, तभी वो तो इस संसार से जाने के आसानी से जा पाएंगे, आसानी से परमात्मा के पास जा पाएंगे। तो बाबा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट किया है, और अभी भी हम यदि अपने ही उधेड़ बुन में लगे रहें और अभी भी हम दुखी होते रहे, उदास होते रहे, मेरे अनुसार नहीं हो रहा है उसमें परेशान होते रहे, तो फिर हमसे कैसे वाइब्रेशन। तो हम सतयुग की दुनिया की तो स्थापना कर ही नहीं रहे। सतयुग की दुनिया की स्थापना ऐसा नहीं है कि ये पूरा हो जाएगा तब कोई स्वर्ग की स्थापना होगी। यहीं पर हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे अंदर चल क्या रहा है, हमारे अंदर जो सतयुगी संकल्प है कि कलयुगी संकल्प है, अपने अंदर एक एक संकल्प को चेक करना है। तो जब ही तो सतयुग की स्थापना, पहले अपने अंदर सतयुग की स्थापना हो, अपने अंदर वो दिव्य गुणों की स्थापना हो, धारणाएं हो, तभी तो सतयुग आएगा। ऐसे तो मिरेकल नहीं हो जाएगा कि हाँ ये सृष्टि का परिवर्तन और सतयुग आ जाएगा। अपने अंदर दिव्य गुणों की स्थापना, अपने अंदर विष्णु की स्थापना, लक्ष्मी नारायण की स्थापना, है ना, तभी तो विनाश स्थापना विनाश पालना कर जो चलना है वो इसी तरह से तो चलना है ना, तभी तो सहयोग कर पाएंगे बाबा। हाँ, तभी सहयोग हो पाएगा अन्य आत्माओं के प्रति। तो बाबा कहते आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है। तभी तो भक्ति मार्ग में देखें, अभी हम देखें, आज से पहले हम भी अपने मतलब पूछा करते थे अपनी माता जी से भी यही कि भी यहाँ तो भारत में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। हाँ। तो क्या कहाँ से निकला ये संगम पर हम आत्माएं हर दिन उत्सव मनाती हैं, उमंग उत्साह में रहती हैं। तो वो उत्सव ऐसे ही है, हर घड़ी उत्सव है। यह अंडरलाइन करने आए हो, ताकत भी ना हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है,
वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहाँ न कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा, है ना। उत्साह में मतलब हर काम हो सकता है हमारा, बाबा ने आज यही बताया। हाँ, उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि हम उमंग उत्साह में होंगे तो छोटी बातें लगी, अरे रे छोड़ो ना, खुशी में मौज उड़ाओ, काहे को तुम इन छोटी छोटी बातों में पड़े हैं। खुद भी देखेंगे हम, लौकिक में भी ऐसे ही होता है। कोई बच्चा कोई जरा सी बात को लेके, अरे खुशी का माहौल है, क्यों तुम खुशी में रंग में भंग कर रहे हो, छोड़ो ना इन छोटी छोटी बातों को। तो क्यों, क्योंकि इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इतना अपना उमंग उत्साह खुशी इतना बढ़ा लो, इतना कि तुम में कोई बातें जैसे कहते हैं ना, उनका प्रभाव ही ना पड़े, किसी की कमजोरी के संस्कार, कोई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ठीक है। और फिर हमें तो बाबा ने समझानी भी दी थी है ना, कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, रोल अपना रोल बजा रहा है वो, है ना। वो कमजोरी का संस्कार उसका भी हमारे अंदर भी था, निकला है, धीरे धीरे हमने निकाला है, तो उसका भी निकल जाएगा एक ना एक दिन, क्योंकि सभी आत्माएं तो प्योर ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप पर फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा, है ना। कभी सोच नहीं सकते कि ऐसी आत्माएं, है ना, उनका परिवर्तन कैसे हो गया, हमारे उमंग उत्साह का प्रभाव उन पर पड़ जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और पता भी वो चेंज हो जाएंगे। यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। तो बाबा गारंटी ले रहा है ना, तो वरदान दे दिया बाबा ने कि आपका प्रभाव उन पर पड़ेगा, तो सदा उमंग उत्साह में रहो। अच्छा, बाप दादा बाबा फिर इसके बाद बोल रहे समझा। इस पॉइंट को बाबा जब कहना चाह रहे हैं समझा, तो ये तो हकीकत में हमारी लाइफ में देखा भी है। बाप दादा खुश हैं, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो, संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना। संस्कारों को ना, बाबा के संस्कारों से अपने संस्कार को मिलाना, तो संपूर्णता का समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे हैं। अच्छी खुशबू आ रही थी, तो सदा कैसे रहना, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद ना भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। जैसे कभी कला कम हो जाती है ना, हाँ, तो कभी कोई 16 वालों को उसको करो, तो अपनी कला अपने आप ही उड़ जाएगी। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, है ना, दूसरे को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो, बाबा मैथमेटिकल बता रहे हैं कि कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ये तो होता है क्लासरूम में आते हैं तो बाबा। तो वही ना, बाबा यही तो बोल रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ बैठे होते हैं, दीदी बैठी होती है, तो दीदी उमंग उत्साह दिलाती हैं, तो हमारा अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ, दूसरों का, तो दीदी भी कहती है ना मेरा मन नहीं था कभी, तो उनका भी उमंग उत्साह बढ़ जाता है। हम भी कभी कहें कि मन नहीं है, लेकिन फिर जैसे दूसरे को उमंग उत्साह देखते हैं, दिलाते हैं, तो हमारा भी बढ़ जाता है। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही, कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे। कोयले के 35 वैगन आने थे उस समय पर, तो बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे, और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की वैगन्स पहुंच गई। अच्छा। सभी पांडव क्या करेंगे, सदा उत्साह में रहेंगे ना, तो उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे, पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपके जड़ चित्रों के आगे जा कर के वो पहले उत्साह हिम्मत लेकर के फिर कार्य शुरू करते हैं। हमेशा क्या होता है ना, पहले पूजा करते हैं, भगवान का नाम। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो, बाबा कह कितना नशा चढ़ा रहे हैं,
जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। तो कोई भी फंक्शंस होता है, अपने घरों में भी देखते हैं कि कोई भी फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, मतलब जड़ चित्रों के आगे जाकर खड़े होते हैं। तो जैसे कि वो उमंग उत्साह में दिला रहे हैं, है ना। तो बाबा यही बता रहे हैं कि आप इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो कि आपके जड़ चित्र पर भी, है ना, वो भी औरों को उमंग उत्साह दिलाते हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं ना। अच्छा, अब डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाबा की मुलाकात। तो बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, और लेकिन बाप किसको याद करता? बच्चों को। तो कितने भाग्यवान हैं हम। बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है। यह नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। न पीछे हटने वाले हो, न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। जी बाबा, ये है बाबा सबके दिल, सबकी बातें जानता है कि हाँ, बच्चों की स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टांस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है। देखो, देखा भी है, कभी कोई बात हो जाती है तो थोड़ा उमंग उत्साह कम हो गया, खुशी कम हो गई, लेकिन बाबा जैसे कि देख रहा होता है कि मेरा बच्चा उमंग उत्साह से कम हो गया, तो वो कोई ना कोई मुरली में ऐसी बात आ जाएगी या किसी बहन के थ्रू बाबा ऐसा बात बोल देगा, तो जैसे कि हमें धक्का लग गया, हम फिर वापस से उसमें आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और तो और अमृत वेले ही बाबा ऐसे भर देता है कि जैसे कि मन की बात जैसे बाबा ने सुन ली और हमारी वही चाहना पूरी कर दी, है ना। तो बाबा की मुरली है, कोई ना कोई बहन की समझानी है, वो बाबा बस बना के हमें कर देता हाँ, है। जैसे वही बात है ना, फिर बाबा ये कह रहे जैसे कोई धक्का दे देता है फिर चल पड़ते हैं। तो ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं। देखो बाबा ने इसमें पास कर दिया कि पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा, मैं बाप का। तो ऐसी आत्माओं को बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है ना। जिसने ये निश्चय कर लिया कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, है ना, तो फिर उसे बाबा की मदद स्वतः ही मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे, कभी भी बैठो तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। देखो भगवान कह रहा है, हाँ ना। तो अब हम इस बात में अपने अंदर ये निश्चय करें, मन नहीं भी लगे, योग नहीं भी लगे, तो भी हमें जबरदस्ती बैठ के करना है, योग लगाना है, बैठे रहना है, समय अनुसार ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया, जब बाबा से हमारा कनेक्शन हो ही जाता है, वही हमें ठीक कर देता है उसी। क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले, क्योंकि यदि जरा हमारा योग नहीं लग रहा, हम सोचे अब योग तो लग नहीं रहा है, चलो सो जाएं, तो क्या हुआ, माया, हमने जो माया तो चाहिए ट्रायल कर रही थी ना कि किनारा कर रही है भगवान से, हावी हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो बाबा यही बता रहे हैं कि माया ट्रायल करती है कि थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, मैं आऊं की तरह करती है, 1 मिनट में हो जाएगी इतनी से छेद से। इसलिए कभी भी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। देखो भक्ति में भी हम लोग क्या करते हैं, नियम प्रमाण करते हैं ना, मन नहीं भी लग रहा होता है तो भी करते हैं,
जब वो चल लिया करते हमें हैं, अच्छी उनको तरह करना याद ही है कि करना ही भक्ति में करना मन नहीं लग रहा होता तो भी हमें 40 दिन करना है, जाना वही तो है, चलिए, हाँ। जबरदस्ती सा लग रहा होता है, फिर भी कर रहे फिर भी होते कर हैं। रहे हैं, क्योंकि नियम है ना, हमने लिया हुआ है। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि जब भक्ति में तुम करते हैं, यहाँ तो भगवान कह रहा है कि तुम नियम प्रमाण करो कम से कम, नहीं तो माया चांस ले लेगी ना। तो भारत में कहते हैं ना, जितना कायदा उतना फायदा। फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं या नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं, है ना। जो भी नियम मर्यादाएं हैं, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमें फॉलो करेंगे। तो आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो, याद नहीं? अमृत वेले उठना यह आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हैं। नहीं, मन हम करते आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नियम अनुसार चलते हो कि आपका मन करता है तब उठते हैं, चलते बाबा हैं? नियम अनुसार चलते हैं एकदम। हाँ, नियम जो हमने अपना नियम बनाया ना कि मुझे अमृत वेला करना ही करना है। नहीं, बाबा बोल रहे हैं कि आप डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो या आप स्वयं अनुभव करते हैं, आपका मन मानता है? नहीं, हम स्वयं हाँ, मन तो बाबा मानता यही है। बता रहे कि आपका मन मानता है ना। नियम मानता तो है जो मन मानता है वह मन में नहीं बनाया ना, कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो मैंने ना, वैसे बोल करना दिया। ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं बाबा। सबको क्या है, मन को पसंद है ना, जी बाबा। क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता। बिल्कुल। तो बाबा ने पहले तो बताया कि कभी नहीं भी लगे तो भी बैठे, लेकिन फिर बाबा उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा तो नहीं कभी मन नहीं लग रहा है, बंधन में हो लग रहा है कि नियम प्रमाण बैठना ही है? तो बाबा फिर खुद ही आंसर भी दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों का मन आप लोग मजबूरी से नहीं चल रहे हो, है ना। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है, क्योंकि सबको ही बाबा से प्यार है ना। तो नियम प्रमाण नहीं बल्कि मन से खुशी से करते हैं। तो यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में भी सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर वार हो, लेकिन प्यार में फुल पास है, नंबर 1 हो। नंबर पास भी नहीं, नंबर 1 हो। नंबर 1 है। सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो है बाबा। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी? क्लास ले रहे हैं बाबा, जब से बाबा समझ पकड़ी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाबा पूछ रहे हैं सब बच्चों से, जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई भी मिस ना हो, इसमें भी नंबर 1 होना है ना। तो बाबा को आंसर भी देना है कि बाबा नहीं, पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं, मुरली कभी मिस नहीं की, चाहे कभी कोई मजबूरी भी हुई तो घर में पढ़ा, है ना। तो बाबा यही पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें नंबर 1 होना है, बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान को कार्य में लगाना, यह तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ उठाना। तो यह तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजयमाला के मणके बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो बाबा खुश होते हैं।
एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? जी बाबा। अच्छा, विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज़ बाबा के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। पदम गुना कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। कितना बाबा प्यार करता है, देखो पदम गुना भी कह रहा है कि बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षे से मुबारक हो। अब डायमंड गुड मॉर्निंग करेंगे बाबा। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग। क्योंकि बाबा रात में आए थे और सुबह तक बाबा थे। हाँ बाबा थे, है ना। बच्चों से याद प्यार की विदाई के समय की ना बाबा से अब याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु बन ज्योतिर्बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे। ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अब कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। बाबा कहते अब कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तभी निश्चय बुद्धि कहेंगे। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है ना। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। नहीं हो बाबा। तो बाबा बोल रहे हैं कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है ना। और कल्याणकारी सीन तो है, उसमें यदि तुम्हें कहीं अकल्याण भी दिखाई दे रहा है तो उसमें भी तुम कल्याण की कोई ना कोई बात को निकाल लो। मेरा तो कल्याण में यहाँ बैठ गई तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। लेकिन बाबा ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि परिस्थिति के समय ही निश्चय की परख होती है कि तुम्हारा कितना निश्चय है। यदि परिस्थिति कोई आई कि कोई बात है जैसे आपका अभी ही है तो परमात्मा पे निश्चय है तो हलचल नहीं होगी जरा सी भी, मन में भी जरा सी भी हलचल नहीं होगी। जो होगा बहुत अच्छा होगा। बाबा से कह दिया और कहने के बाद तुम भूल जाओ, याद भी नहीं आएगी वो बात, है ना। तो बाबा यही कहना चाह रहे कि हर हलचल निश्चय बुद्धि को कभी भी परिस्थिति में परिस्थिति जो हलचल में नहीं ला सकती। स्लोगन है परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। देखो बाबा इतना प्यार करता है हमसे, हमें इतना प्यार करता है, उसके जो प्यार की जो पालना है ना उसका अनुभव करके देखो। आपने 6 कहा था 6 बजे तक तो 6 अब बजे हैं। वही तो ये बिल्कुल। और उसने तो सो भूल ही जाओ बिल्कुल जी बाबा। जो बाबा ने कहा
वो बाबा सही से कह रहे हमने हो, बाबा कहा। थोड़ा थोड़ा सा तो कहीं होता है। तो अब ये 14 निश्चय से को मैं और 16 में बढ़ाएगा। आ गई। तो ये निश्चय को और बढ़ाता है ना। जी बाबा। तो परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। जी बाबा। अच्छा, Thank ओम you बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। Thank you बाबा। शुक्रिया बाबा। मेरे को सिखा